क्या प्राइस होगा इनका। Redmi Buds 5 आ गए हैं दोस्तों, 3000 के प्राइस रेंज पर लॉन्च हुए हैं, जिसमें आपको एक ये क्यूट सा केस मिलता है, 46 dB का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, 38 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम है और है फास्ट चार्ज। और भी ऐसे बड़े सारे फीचर्स हैं इसमें, लेकिन आर दीज वर्थ बाइंग फॉर 3000 रुपीज? वही जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। डिजाइन से शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स टाइनी सा केस है, वेरी सिमिलर टू द रिसेंटली लॉन्च्ड OnePlus Buds 3। राउंड एजेस हैं, मैट फिनिश है, लेकिन साइड में हल्का सा ग्लॉसी फिनिश है। देखने में काफी मिनिमल है, कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से पॉकेटेबल भी है, लाइट वेट है, दे वेज ओनली 42 ग्राम्स और काफी मतलब इन हैंड फील भी काफी प्रीमियम है। बाकी सारा यूजुअल स्टफ है। यहाँ पे USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इज दिस बटन, जिसको आप अगर 3 बार प्रेस करेंगे तो आपका जो ईयरबड है वो रीसेट हो जाएंगे और आपको दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करने में काफी आसानी होगी। एंड यू हैव दिस LED लाइट इंडिकेटर हियर, जो एक बैटरी इंडिकेटर की तरह भी काम करती है। बड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये मेटालिक क्रोम डिटेलिंग दी गई है, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। उसके अलावा जो टिप्स है वो सिलिकॉन के बने हुए हैं, जिनका ग्रिप लूज नहीं होता इवन इफ यू वेयर देम ड्यूरिंग योर लॉन्ग वॉक्स। IP52 रेटेड है, इसका मतलब डस्ट और स्प्लैश से काफी प्रोटेक्शन रहेगा। ओवरऑल अगर 3000 के अंडर ईयरबड्स की बात करूं तो मतलब ठीक ही एक्सपीरियंस। बाकी एक आधा कलर वेरिएंट और निकाल देते तो ज्यादा अच्छा होता। अभी 3 कलर वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है। बेस के साथ शुरू करेंगे तो अगर आपको पंजाबी लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है तो ये आपको पसंद आएंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली 2 दिन तक दिलजीत के जो लेटेस्ट सॉन्ग है सुन रही थी और मुझे काफी मजा आया। मतलब लिरिक्स, म्यूजिक, ट्रेबल, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। बट देन आई लिसन्ड जगजीत सिंह गजल्स और मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि लोज एंड मिड लोज वर टू सप्रेस्ड। 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं विद टाइटेनियम डायग्राम्स। बढ़िया हाई वॉल्यूम में सॉन्ग्स सुन सकते हो बिना डिस्टॉर्शन के। इसके अलावा ऑडियो को इक्वलाइज कर सकते हो थ्रू दी ऐप Xiaomi ईयरबड्स, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। इसमें आप बेस, ट्रेबल और वॉइस एनहांस कर सकते हो। अब ANC की बात करेंगे, यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, डीप टू बैलेंस टू लाइट, तीनों मोड्स में चेंज कर सकते हो। सबसे इफेक्टिव डीप मोड है, जिसको आप अगर बाहर यूज कर रहे हैं, हॉकिंग वगैरह की आवाज भी आराम से कैंसिल आउट हो जाती है। इसके अलावा इसमें है ENC यानी इफेक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगा नहीं। ट्रांसपेरेंसी मोड है, वो भी ठीक ठाक काम करता है। क्विकली कनेक्ट हो जाते हैं आपके फोन से अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तभी भी। गूगल फास्ट पेयर, ब्लूटूथ और Xiaomi ईयरबड्स करके ऐप है, उससे आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एंड्रॉइड से। आईफोन से कनेक्ट करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। Xiaomi ऐप में बड़े सारे फीचर्स हैं, जैसे टच कंट्रोल्स के लिए जेस्चर्स है, जिसमें आप प्ले, पॉज, नेक्स्ट सॉन्ग और ANC को एडजस्ट करने के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। इसके अलावा इन ईयर डिटेक्शन है, जो प्रॉम्प्टली काम करता है। जैसे आपका एक ईयरबड कान से बाहर आ जाए वैसे ही म्यूजिक बंद हो जाता है। डुअल कनेक्शन भी है, फिट टेस्ट एटसेट्रा के फीचर्स हैं। एक फीचर जो मुझे सबसे ज्यादा कूल लगा वो है टेक कॉल्स ऑटोमेटिकली। मतलब आपका जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिसीव अगर आपने अपने ईयरबड्स पहने हुए हैं। बाकी इसके अलावा फाइंड माय ईयरफोन्स का ऑप्शन है, जिसमें हाई वॉल्यूम पर हाई वॉल्यूम वार्निंग साइन आता है। ये मुझे सही लगा, ज्यादातर ईयरबड्स में नहीं देते हैं। इसके अलावा इसमें फर्मवेयर अपडेट्स का भी ऑप्शन है, जो अपडेट्स के लिए यूजफुल है। बैटरी की बात करेंगे, Redmi ने क्लेम कर रखा है कि 10 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिलेगा विद ANC ऑन 50% वॉल्यूम पर और 38 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिलेगा केस के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि आउटपुट कुछ 5 से 6 घंटे का है विद ANC ऑन। एक और चीज जो क्लेम कर रखी है वो है कि आपको 10 मिनट चार्ज करने पे 10 आवर्स तक का बैटरी मिलेगा। नहीं, 10 आवर्स तक का बैटरी नहीं मिलेगा। इवन इफ यू चार्ज फॉर 10 मिनट्स तो आपका कुछ 2-3 घंटे जो है वो चार्ज चल जाएगा। बाकी एक और चीज जो काफी नोटिसेबल है वो है कि इसका जो केस है उसका चार्ज बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। अब देखो, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, क्योंकि ANC भी इसमें आपको ठीक ठाक मिलता है, डिजाइन अच्छी है, बैटरी भी आराम से ठीक ठाक चल ही जाती है। थोड़ा सा साउंड आउटपुट और बेटर होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। बाकी मुझे लगता है कि इसको 2000 के अंदर निकालते तो ज्यादा अच्छा होता। दैट वुड बी द स्वीट स्पॉट। अभी इसका एक ऑल्टरनेटिव OnePlus Buds Nord 2 हो सकता है। बाकी दिस इज इट फॉर दिस रिव्यू। आपको क्या लगता है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अबाउट द प्राइस रेंज एंड कीप वॉचिंग एज अ टाइम्स। दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।